फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको संविधान के अंदर जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों। ये एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं, तो जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वही संशोधन करवाऊंगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। तो दोस्तों, इसको साथ साथ नोट भी करते जाइए और साथ साथ याद भी करते जाइए, ताकि कल को कोई एग्जाम होता है आपका तो उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहे ये। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान संशोधन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, संविधान संशोधन। तो सबसे पहले जो बात आती है दोस्तों, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है, इसका अनुच्छेद हमारे भारत के अंदर कौन सा अनुच्छेद आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो आता है दोस्तों 368। जो अनुच्छेद है भारत के अंदर उसके अंतर्गत आता है। उसमें दिया गया है कि भारत के अंदर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया होगी। अब बात आती है कि इसके भाग कौन से हैं। जो भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं, उनमें से इसका भाग कौन सा है, तो वो भाग है दोस्तों 20 नंबर का भाग। भाग नंबर 20 किससे संबंधित है, तो वो है दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन से। अब संशोधन का मतलब क्या है दोस्तों? संशोधन का मतलब है अगर संविधान के अंदर कोई नई चीज जोड़ी जाती है या कोई जो पुरानी चीज है उसको काटी जाती है, तो वो क्या होता है, संशोधन होता है। तो संशोधन किस अनुसूची, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 368 के तहत। और किस भाग में है, किस पार्ट में है, वो है 20 भाग में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान संशोधन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो भारत के अंदर संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है संशोधन की संख्या कि कौन से नंबर का संशोधन है। यहाँ पे लिखा है किस वर्ष किया गया था, यहाँ पे विषय कि किस विषय के बारे में किया गया था। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से टेबल की फॉर्म में याद भी करना है और साथ साथ क्या करना है, नोट भी करना है दोस्तों। तो साथ साथ याद भी करेंगे और साथ साथ इसको नोट भी करते जाएंगे, ताकि कल को कोई एग्जाम होता है तो उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था भारत के अंदर वो 1951 के अंदर हुआ था। वो हुआ था 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची भारत के अंदर आपको पता है, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो भारत के अंदर मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची थी। बाद में धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, संविधान संशोधन होते गए और इनकी संख्या जो है अब प्रेजेंट के अंदर 12 हो गई है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। ये किस लिए बनाई गई थी, तो पहले जो भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले थे वो न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते थे। अब ये अनुसूची बनने के बाद न्यायालय के अंदर क्या चुनौती दे सकते हैं दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखना है। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1951 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1956 के अंदर। 1956 के अंदर हुआ था। तो बात आती है मूल संविधान के अंदर जो राज्यों की संख्या थी वो थी 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, केंद्र शासित प्रदेश थे। तो बाद में धीरे धीरे इनका जो और राज्य है भारत के अंदर, बाकी राज्य बनाए गए और इनका पुनर्गठन किया गया। तो जो 1956 के अंदर राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था। इस बात को आप ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात आती है 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंदर। 1973 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था
31वां अमेंडमेंट था दोस्तों। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें थी, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें थी उनको बढ़ा के, लोकसभा की जो सीटें थी उनको बढ़ा के 525 से 545 कर दिया गया दोस्तों। इस बात को आप याद रखना है। और ये कब तक किया गया है, ये किया गया दोस्तों 2026 तक, 2026 तक ये 545 ही रहेगी। और ये जब भारत के अंदर, कतर के अंदर जनगणना हुई थी 1971 के अंदर, जो जनसंख्या है उसके आधार पर ये सीटों की संख्या निश्चित की गई थी। और अब कितनी है, 545 ही है, और ये 2026 तक रहेंगी दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो कब तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो वो 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, उसके बाद बढ़ाई जाएंगी, चाहे जनसंख्या घटे या जनसंख्या बढ़े। 2026 के बाद ही लोकसभा की जो सीटें हैं उनको बढ़ाई जाएंगी दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, 3 संशोधन पढ़ लिए हैं, तीनों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। पर 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1956 के अंदर, उसके अंदर क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 के अंदर, इसके अंदर क्या किया था, लोकसभा की जो सीटें हैं उसको जो सीटों की संख्या है 525 से 545 कर दी गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको याद हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब क्या है, 36वां जो संविधान संशोधन भारत के अंदर हुआ था वो हुआ था 1975 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों, जो सिक्किम है भारत के अंदर, आपको पता है पहले कितने राज्य थे, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, मूल संविधान बना था, तब 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थी। बाद में इनके अंदर पुनर्गठन हुआ था 1956 के अंदर। राज्यों को स्थापित करने की जो प्रक्रिया चली, उसके अंदर सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। कब, किस अमेंडमेंट के तहत, तो 36वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1975 के अंदर, उसके अंदर सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है, तो वो है 22वें नंबर का राज्य। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था दोस्तों। इसके अंदर भारत, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या नाम दिया गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। तो ये हुआ था 1976 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर जो राष्ट्र की एकता शब्द था उसको बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान में रखना है। जो राष्ट्र की एकता शब्द बदलकर क्या किया गया था, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और यहाँ पे क्या किया गया था, जो लोकसभा का और विधानसभा जो राज्यों के अंदर होती है, उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, वो कर दिया था 6 वर्ष। ये 4 से 5 बार ये एग्जाम के अंदर आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के अंदर पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि किस अमेंडमेंट के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है, तो वो किया गया था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, उसके तहत बढ़ाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 42वां संविधान संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इन दोनों को आप कंबाइंड करके पढ़ सकते हो, ज्वाइंट करके भी पढ़ सकते हो, 42वां और 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था 78 के अंदर। अगर आपको इनके अंदर कंफ्यूजन रहती है कि 42वां कब हुआ था, तो 1976 के अंदर। इन दोनों को ऐड करने पर 4 और 2 कितने होते हैं, 6। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस बात से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे कितना है, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 8 है। इस बात से आप, इस ट्रिक से आप इन दोनों को याद रख सकते हो और आप भूल भी नहीं पाओगे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था। इसके अंदर जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर जो 5 वर्ष कार्यकाल था वो 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इसके अंदर क्या किया गया था, पुनः क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे ये बात विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है। 44वें में क्या किया गया था, जो 6 वर्ष था वापिस 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा,
जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया, उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया और इसको आर्टिकल 300A के अंदर रखा गया था। दोस्तों इस बात को भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो वो दिया गया है 300A के तहत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था 52 नंबर का, जो 52 अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर 1985, ये वर्ष 1985 को हुआ था। इसके अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ से क्या याद रख सकते हो आप, 5 2 जा कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, तो 10 से क्या आ जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस बात से आप इसको याद रख सकते हो और इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ 1985 का जो अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा, 52 नंबर का अमेंडमेंट था, और किस अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, उसके तहत जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखना है कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि 10वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई। तो आपको इन दोनों जो बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, इनके बारे में आपको क्रम वाइज याद होना चाहिए क्योंकि पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं और देखते हैं जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर अभी हाल ही के अंदर पूछा गया था, एसएससी का सीजीएल का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया था कि जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर हुआ था, वो सॉरी दोस्तों, इसका वो वर्ष पूछा गया था, किस वर्ष ये किया गया था, तो 1989 के तहत 1989 के अंदर किया गया था। और 61 क्या था, अमेंडमेंट था, और इसके अंदर क्या किया गया था, जो मतदाता की आयु पहले 21 वर्ष थी, वो ही मतदान कर सकता था, परंतु इसको घटा के कितना कर दिया गया था, बाद में कर दिया गया था 18 वर्ष। अब भी कितना है, 18 वर्ष है। इस बात को आप याद रखना है। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1981 के तहत, उस समय जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 2 और संविधान संशोधन हुए थे, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और हुए थे, उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, संविधान संशोधन की संख्या के कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, कौन से नंबर का संविधान संशोधन है। तो सबसे पहले यहाँ पे 71 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1992 के अंदर। इसके अंदर क्या जोड़ा गया था, इसके अंदर जोड़ा गया था जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय के अंदर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। अभी इनकी संख्या कितनी है, 22 है। तो उनके अंदर क्या जोड़ा गया था, तो उनके अंदर जोड़ा गया था दोस्तों जो भाषा है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों। इन 3 भाषाओं को आप याद रखना है किस अमेंडमेंट के तहत, तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। उसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इनको याद रखना है। अब चलते हैं जो 73 अमेंडमेंट था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था भारत के अंदर, वो किससे संबंधित था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। ये था दोस्तों जो पंचायत थी हमारे देश के अंदर, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उनको
संविधान के अंदर जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था और कानूनी रूप देने के लिए बोला गया था। तो ये 1992 के अंदर ये बिल लाया गया था और 1993 के अंदर ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पंचायती राज से संबंधित, ठीक है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा अमेंडमेंट था, 73 अमेंडमेंट हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस बात से आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं, अगला जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो वो था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था भारत के अंदर वो 2002 के अंदर हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 2002 के अंदर हुआ था। और ये किससे संबंधित था, ये था जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद है 21, इसके अंदर ए जोड़ा गया था। 21A के तहत क्या था, इसके तहत था 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन देना, निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया था, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब रहता है हमारा आखिरी जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में। तो जो आखिर में संविधान संशोधन हुआ था 92 नंबर का संविधान संशोधन था दोस्तों। ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 2003 के अंदर। इसके अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन थी, वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। कौन सी अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को भी आप याद रखना है कि किस अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं थी, तो वो थी बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है दोस्तों, और जो ये संविधान संशोधन हुआ था कौन सा था, वो 71 अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था, 1992 के अंदर। उसके अंदर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।